नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें सिमिलर टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो डिफरेंस किस चीज़ को लेके होगा? इनमें डिफरेंस रहता है CH2 को लेके, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप रहता है इसमें धीरे धीरे CH2 को लेके ये इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज से भी समझ सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको एल्केन्स का, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल दिए है। एल्केन सीरीज दिखाई है, होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की दिखाई है। अब इसमें आप देखो CH4 है, तो नेक्स्ट में इथेन में क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 इंक्रीज हो गए, है ना, H6 हो गए और कार्बन 1 इंक्रीज हो गया, यानी कि CH2 जो है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट में आप देखोगे क्या हो रहा है, वहां पे भी CH2 फिर से इंक्रीज हो गया, है ना, 6 की जगह 8 हो गया और कार्बन 1 इंक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे भी CH2 जो है वो इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट में फिर CH2 इंक्रीज हो गया, यानी कि CH2 एड ऑन होता जाएगा। इसी तरीके से आपकी अल्कीन्स की अलग सीरीज होती है, अल्काइंस की अलग सीरीज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल्स की भी आपको एक सीरीज शो की है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप सब में लगा हुआ है, जैसे कि OH OH OH, है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप है। मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? CH2 इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि एक कार्बन इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हुआ और हाइड्रोजन कितना इंक्रीज हो रहा है? हाइड्रोजन आपके 2 इंक्रीज हो गए, तो यानी कि CH2 का डिफरेंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो होमोलोगस सीरीज है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनका जनरल फॉर्मूला सेम रहता है। अब अगर अल्केन्स की हम सीरीज की बात करें तो उनका जनरल फॉर्मूला ये रहेगा CnH2n+2, है ना। अगर अल्कीन की बात करेंगे तो CnH2n, और अगर अल्काइन की बात करेंगे CnH2n-2, है ना। तो इस तरीके से उनका जनरल फॉर्मूला सेम रहता है। इनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, जैसे यहाँ पे आपने एल्कोहल्स में देखा तो सब में OH लगा हुआ था, ऐसे ही आप कोई और फंक्शनल ग्रुप का देखोगे तो उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा। इनमें डिफरेंस रहता है CH2 यूनिट का, यानी कि ये CH2 इनमें इंक्रीज होता जाता है, एक एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाते हैं। इसी हिसाब से इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 यूनिट इंक्रीज होता रहता है। जब एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ ये ट्रांसफर होते हैं तो इनमें 14 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। CH2 इंक्रीज होने का मतलब यही है ना। कैसे? अब देखो CH2 है, कार्बन का कितना होता है मास? 12 यूनिट। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 यूनिट। अब 2 हमने हाइड्रोजन लिए हैं तो कितना हो जाएगा? 12 + 2 यानी कि 14 यूनिट हो गया, है ना। तो इस तरीके से इनके 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, इनमें ग्रेजुअल चेंजेस होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर रहती हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ही है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच होते हैं तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उसी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होता है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंपाउंड्स रहते हैं ना, उनका स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर रहता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा वैसी ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हेल्प इन क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये और क्या करता है? ये क्लासिफिकेशन और नेमिंग में भी हेल्प करता है। जब हम अभी हम आगे पढ़ेंगे IUPAC नेम, यानी कि नॉमेनक्लेचर हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे हम इन कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप भी हेल्प करते हैं, उनकी नेमिंग में, उनकी क्लासिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिखाएं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगाए जाते हैं। जैसे कि हेलो ग्रुप्स की बात करें तो हेलो ग्रुप्स में क्रोमो और ब्रोमो और एक आइडो भी लगता है, ठीक है। तो किसी कार्बन कंपाउंड के साथ अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दिया है तो उसका नेम कैसा हो जाता है? उसमें क्लोरो, ब्रोमो या आइडो जो है वो लग जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक प्रोपेन है, प्रोपेन में हमने क्लोरीन लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह हमने क्लोरीन लगा दिया, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन, ठीक है।
ऐसे ही अगर ब्रोमीन लगाते तो ब्रोमोप्रोपेन। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये आपके पास एक प्रोपेन है, ठीक है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, ये आपका प्रोपेन है। अब इसमें क्या है, अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटा दूं, ठीक है, उसकी जगह मैं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, वो क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन या आइडोप्रोपेन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक H को हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन बन गया। अभी जब हम आयुपैक करेंगे उसमें आपको ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी अच्छे से। इसी तरीके से अगर अल्कोहल ग्रुप ऐड कर देते हैं हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो क्या बन जाता है, वो अल्कोहल बन जाता है। जैसे कि ये प्रोपेन है, प्रोपेन ये क्लोरोप्रोपेन था, अब इसकी क्लोरीन को हटा के हम उसकी जगह OH ग्रुप लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। ये आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, OH ग्रुप को ऐड कर दिया। OH ग्रुप को ऐड करने से क्या हो गया, अब ये बन गया अल्कोहल ग्रुप, ये प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम अल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देंगे तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, वो प्रोपेनल बन जाएगा। कीटोन ऐड कर देंगे तो वो प्रोपेन 1 बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देंगे इस तरीके से, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अब अल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो अल्डिहाइड है उसमें भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और कीटोन में भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। तो अल्डिहाइड में जो है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, ये आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये हमेशा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो लास्ट में लगेगा या तो स्टार्टिंग में लगेगा। तो अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा या तो लास्ट में लगेगा या तो स्टार्टिंग में लगेगा किसी भी चेन के, लेकिन कीटोन जो है वो हमेशा बीच में लगेगा किसी भी चेन के। ये डिफरेंस है अल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। अब हमारे पास कितने टाइप्स की कार्बन चेन होती है, तो कार्बन चेन हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी से ही बनी होती है। तो पहली होती है स्ट्रेट चेन, है ना, स्ट्रेट चेन को हम ओपन चेन भी कहते हैं और असाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच चेन भी ओपन ही होती है, लेकिन इसमें ब्रांचेस निकल आती हैं, ठीक है। इसमें आपका आइसोब्यूटेन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। क्लोज चेन की अगर हम बात करें तो इनको हम रिंग चेन भी बोलते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन और बेंजीन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, यानी कि इन कार्बन कंपाउंड्स को हमें नेम कैसे देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, यानी कि कितने कार्बन एटम्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। जो भी कंपाउंड हमने लिया उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके बेसिस पे हम उसका नेम जो है वो देंगे। जैसे कि यहाँ आप इस टेबल से देख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके हिसाब से उसको प्रीफिक्स जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि अगर 1 कार्बन है तो उसमें मिथ रहेगा, 2 है इथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। इस तरीके से उनके प्रीफिक्स रहेंगे, ठीक है। अब अगर वो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, मतलब अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है, एन ग्रुप से है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड वाला होगा तो डबल बॉन्ड में क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड था तो क्या लग रहा था, एन लग रहा था। अब अगर हम डबल बॉन्ड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में इन लग जाएगा। जैसे कि मिथीन तो आएगा नहीं, इसमें मिथीन तो होता नहीं है डबल बॉन्ड में, इथीन से शुरू होगा, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे करके ये सारे नेम बन जाएंगे। अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में आइन लग जाएगा, तो आइन वाले केस में क्या हो जाएगा, उसमें भी मिथ नहीं आएगा, ठीक है। उसमें आपका शुरू होगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, इस तरीके से आगे जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर उनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसके प्रीफिक्स और सफिक्स लगाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिखाए हुए हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम उसके हिसाब से उनको
प्रीफिक्स या सफिक्स देंगे। अगर हेलो ग्रुप्स हैं तो उसमें हम उनको प्रीफिक्स देते हैं। अगर ये आपके ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो वहाँ हम उनको सफिक्स देते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में हेलो ग्रुप से हमने क्लोरीन अगर किसी कंपाउंड में लगाया तो उसका नेम क्या हो सकता है, क्लोरो आगे लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन था तो उसमें क्लोरीन लग गया तो क्लोरोप्रोपेन बन गया, ठीक है। अगर अल्डिहाइड हमने ग्रुप लिया है, अल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो जाएगा, अगर इथेन था तो उसमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो वो इथेनॉल बन गया, ठीक है। अगर प्रोपेन था और उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया तो वो क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अगर अल्कोहल होगा तो उसमें पीछे ओल लग जाएगा, अगर अल्डिहाइड होगा तो पीछे अल लग जाएगा, कीटोन होगा तो जो नेम है उसके पीछे वन लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पीछे ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक है, ओइक एसिड लग जाएगा। तो अगर हेलो ग्रुप्स होते हैं तो उसमें जो भी नेम है उसके आगे क्लोरो या ब्रोमो लग जाएगा। मान लो अगर इथेन है तो क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, इस तरीके से बन जाएगा। अगर आइडो है आयोडीन है तो उसमें आइडो इथेन, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। और अगर ये ऑक्सीजन वाले ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मान लो अगर अल्कोहल किसी ग्रुप में लगा हुआ है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अल्कोहल ग्रुप होगा तो पीछे ऑल लग जाएगा, ठीक है, ऑल लग जाएगा पीछे, और ये क्या बन गया, इथेनॉल लग बन गया। अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो पीछे अल लग जाएगा, एल लग जाएगा, यानी कि इस तरीके से एथेनॉल ये बन गया। अगर कीटोन ग्रुप होगा, अगर कीटोन ग्रुप होगा तो इस तरीके से इथेनॉन बन जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस केस में क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, उसमें ओइक एसिड लग जाता है। नेक्स्ट, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के जो नेम है उसके सफिक्स में वोवल्स आ रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में अगर वोवल से शुरू हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या होगा, जो कार्बन कंपाउंड का नेम था उसमें हम ई को हटाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सफिक्स को ऐड करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इथेन होता है ना, तो इथेन में क्या है, पीछे ई है। अब मुझे इसके साथ ऑल ग्रुप को ऐड करना है क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसके ई को हटाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स में वोवल्स हैं तो हम पहले क्या करेंगे, हम कार्बन चेन के नेम को मॉडिफाई करेंगे, उसमें से ई को हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, ठीक है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली है, तो क्या होगा, जो एन ग्रुप था ना उसको हटाएंगे और उसकी जगह ईन और आइन को लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इथेन होता है ना, तो ये है आपका सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि सैचुरेटेड। तो हम क्या करेंगे, अगर डबल बॉन्ड वाला है तो उसमें एन को हटा के क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो उसमें क्या करेंगे, आइन लगा देंगे, इस तरीके से ईन या आइन लगा देंगे। कुछ और प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाए हैं, जैसे कि साइड चेन्स भी लगी आएंगी। अभी जब हम नॉमेनक्लेचर में आगे अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ साइड चेन्स भी लगी रहती है, अल्काइल ग्रुप्स लगे रहते हैं कार्बन चेन में। तो उस केस में हमें क्या करना है, जब अल्काइल ग्रुप्स लगे रहेंगे कार्बन चेन में, तो अगर इस तरीके से आपको CH3 दिखाई देगा तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, मिथाइल लगाओगे। अगर ऐसे C2H5 दिखाई देगा तो इथाइल, ठीक है, ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से अल्काइल ग्रुप अगर लगे होंगे तो वहाँ पर हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, प्रीफिक्स जो है ऐड ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 इथाइल पेंटेन, है ना, तो यहाँ पे मिथाइल को ऐड किया है और इथाइल को ऐड किया है प्रोपेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ न्यूमेरिकल भी आपके ग्रुप्स रहेंगे, है ना, कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी रहेंगे आपके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर एक है तो मोनो, दो हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से लगाते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल नंबर्स रहते हैं तो प्रीफिक्स हम न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डाई क्लोरोइथीन, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है, इथीन में 2 बार क्लोरीन लगा है, ठीक है, तो 2 बार क्लोरीन लगा है इसलिए डाई क्लोरोइथेन, ठीक है। ट्राई मिथाइल पेंटेन, यानी कि उस पेंटेन में 3 बार मिथाइल ग्रुप लगा है,
मिथाइल ग्रुप लगा है 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ IUPAC नेम हम फॉर्म करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हम इन नॉमेनक्लेचर्स को यूज़ करते हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन चेन को देखना है। सबसे पहला स्टेप है कार्बन चेन को देखो। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, एक कार्बन है। एक कार्बन है तो एक कार्बन में हम क्या लगाते हैं, मिथ, है ना, मिथ लगाएंगे। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका नेम, मीथेन। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, इथ, इथ है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, एन, इथेन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ, इथ है तो उसके साथ डबल बॉन्ड है तो यानी कि ईन ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 कार्बन दिख रहा है यानी कि इथ रहेगा। इथ के साथ अब 3 कार्बन है, 3 बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 कार्बन है जिनके बीच में 3 बॉन्ड्स हैं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इथ, 2 कार्बन है तो इथ लग गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, आइन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CH3OH, दैट मीन्स कार्बन कितना है, एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथ हो जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स एन, ठीक है। फिर इसमें OH ग्रुप भी है यानी कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है इसमें आपका फंक्शनल, इसमें आपका अल्कोहल ग्रुप है दैट मीन्स ऑल लगा देंगे, ठीक है। तो मिथ एन ऑल, मिथनॉल। नेक्स्ट अगर हम इस 6th क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन है दैट मीन्स प्रॉप, है ना, प्रॉप है, उसके साथ सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, तो प्रोपेन बन गया, ठीक है। अब इस तरीके से इसी में यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है यानी कि इथ, है ना, इथ, सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, और OH है यानी कि ऑल, एथेनॉल, क्या बन गया आपका यहाँ पे, एथेनॉल। नेक्स्ट अगर हम ये 8th वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, इसमें आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं यानी कि प्रोपेन, है ना, प्रोप, तो प्रॉप हमने लगा दिया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, एन तो लगेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे O है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इस तरीके से प्रेजेंट है ये, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ना। अब ये प्रॉप तो हो गया, प्रॉप। अब इसके साथ हम और क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में देखना, ये मत देख लेना कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, नहीं नहीं, कार्बन कार्बन के साथ देखना है। तो कार्बन कार्बन के साथ क्या, सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन ग्रुप लग जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर आपका और क्या है प्रेजेंट, यहाँ पे आपके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि इसमें हम ओन लगा देंगे, तो प्रोपेनॉन, ये आपका बन गया प्रोपेनॉन। नेक्स्ट अगर हम इस 9th क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3, सेम यहाँ पर भी हम क्या जाएंगे, प्रॉप। फिर इसके साथ आपको यहाँ पे और क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच यानी कि एन। फिर इसके साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है OOH यानी कि क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ओइक एसिड प्रेजेंट है, तो प्रोपेनोइक एसिड, क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे COOH भी लगा हुआ है यानी कि ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, और इस C को हम इन्हीं के साथ काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस 10th क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन लगा हुआ है यानी कि क्लोरो आ जाएगा, पहले तो प्रीफिक्स है ना, और 2 कार्बन है यानी कि इथेन हो जाएगा, तो क्लोरो इथेन, यहाँ पे क्या बन गया आपका, क्लोरो इथेन बन गया। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन। 3 कार्बन क्यों है, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये उसके ब्रांच में लगा हुआ है, इसको नहीं देखना, फिर ये तो मिथाइल में काउंट हो गया, है ना, ये मिथाइल में काउंट हो गया। हमें देखना है इस वाले कार्बन को, हमें देखना है इस वाले कार्बन को, हमें देखना है इस कार्बन को, और
एक तो इस कार्बन को देखना है और एक इस कार्बन को देखना है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो हमारा लग गया, ये रहा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इन 3 को देखेंगे, ये क्या है हमारा प्रोपेन। नेक्स्ट अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, आपको 3 कार्बन दिख रहा है यानी कि प्रोप लिख देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड है यानी कि ईन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी प्रॉप लगा हुआ है, फिर इसमें अल्डिहाइड ग्रुप लग गया, अल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो क्या बन गया, प्रोपेनल। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, प्रोपेनल। अल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल लगा देंगे। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 कार्बन है और COH लगा हुआ है। दैट मीन्स 2 कार्बन है तो इथ हो गया, और इथ के साथ आप क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, और COOH है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड आपका ये बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम इस फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, यानी कि ब्यूट लग जाएगा, ब्यूट लग जाएगा। इसके बाद आप देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, ब्यूटेन। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ओ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरीके से प्रेजेंट है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपका दोबारा रिपीट हो गया है, जैसे कि प्रोपेनोइक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है ये। अगर हम इस ग्रुप को, इस 7th क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, NH2 लगा हुआ है। अब NH2 लगा होता है तो वहाँ पे हम बोल देते हैं उसको अमाइन, वो अमाइन बन जाएगा, ठीक है। अब इथेन है, इथेनामाइन, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इथेन, तो ये बन जाएगा इथेन अमाइन, इथेन अमाइन बन जाएगा ये। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको C2H6O दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब है OH। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो आपके 6 बन रहे हैं। यानी कि ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इथेनॉल। 2 कार्बन है, इथ, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है यानी कि ऑल, इथेनॉल। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, 9th क्वेश्चन को, इसमें आपको क्या बता रहे, 3 कार्बन एटम्स हैं और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 कार्बन एटम्स हैं यानी कि प्रॉप, है ना, डबल बॉन्ड है यानी कि इन, तो प्रोपीन बन गया। इस तरीके से अब ये 10th क्वेश्चन आप देखो, ब्रांच एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, यानी कि अभी हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया था, ठीक है। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, ये 2nd कार्बन पे है ना, 2nd कार्बन पे है, मिथाइल है, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया ये। अच्छा, इसका एक और नाम है, वो अब आप मुझे कमेंट करके बताना, जो हमने आइसोमर्स में पढ़ा था, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना।